हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू एमपीएस ऑनलाइन सेशन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर नंबर 19th, फार्मिंग ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी। इसमें हमने एक टॉपिक देख लिया था, एक पार्ट जिसमें हमने पढ़ा था इरिगेशन। इरिगेशन में हमने इरिगेशन क्या होता है, उसके कैसे कैसे टाइप्स होते हैं, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम, इन सब के बारे में पढ़ा था, पिक्चर्स वगैरह भी देखे थे। आज पढ़ते हैं वीडिंग। मतलब सबसे पहला स्टेप था प्लफिंग। प्लफिंग करते हैं जब एक किसान होता है, वो जब उसके खेत को तैयार करता है तब सबसे पहले क्या करता है, हल चलाता है या फिर ट्रैक्टर से प्लफिंग करता है। फिर वो क्या करता है, उस मिट्टी का लेवल करता है। उसके बाद में सीड जो होते हैं उसको बोता है, फिर उसमें मैन्यूर या फिर फर्टिलाइजर ऐड करता है। उसके बाद में उसको पानी देता है। पानी देने के बाद में वो जब थोड़े थोड़े क्रॉप्स उग जाते हैं तब वो क्या करता है, वीडिंग करता है। ये डेफिनेशन भी आपको नोटबुक में लिखनी है जो ब्लैक बोल्ड लेटर्स में दी गई है। द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। ये दोनों लाइंस और ये दोनों लाइन, इतना पूरा आपको लिखना है। और एक इन्फॉर्मेशन है कि आपके थर्ड असेसमेंट चालू हो रहे हैं, तो आप आपके पेरेंट्स को कहें कि कल या फिर परसों वो स्कूल आकर असेसमेंट के पेपर्स लेकर जाएं। द अनवांटेड प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जिनकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो हमारा खेत है उसके अंदर जब हम क्रॉप्स उगाते हैं पर साथ में जो छोटी छोटी घास होती है वो भी उग जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। मतलब ऐसे अनवांटेड प्लांट्स जिनको हमने नहीं उगाया है लेकिन वो अपने आप उग गए हैं, उन्हें वीड्स कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है और वो मिट्टी के अंदर जो दूसरे प्लांट्स है, जो क्रॉप्स है, उनके साथ में उग गए हैं, उनको हटाते हैं जब हम, उस प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। और जो उग जाते हैं उनको वीड्स कहते हैं। ये दो इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं, और ट्रॉवेल जिसको खुरपा कहते हैं और एक हैरो है। इन दोनों से उनको रिमूव करने का काम किया जाता है। दे कम्पीट विद द मेन क्रॉप फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट। अब अगर कोई हमें पूछे कि जो घास उग गई है उसको हटाना क्यों जरूरी है, उसको क्यों हटाएंगे, वो हमें क्या दिक्कत कर रही है, ये ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि वो जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, मतलब जो ग्रास वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, जो मेन क्रॉप है उसके साथ में कंपटीशन करते हैं। किस चीज़ के लिए, पानी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, धूप के लिए। अगर दो बच्चे हैं एक घर में तो दोनों को बराबर चीज़ मिलेगी, लेकिन अगर एक ही होगा तो वो पूरी की पूरी चीज़ उसे मिलेगी, तो वो एक बच्चा बहुत ही और अच्छे से रह पाएगा। इसीलिए क्या होता है कि जो दूसरे प्लांट्स उग जाते हैं अपने आप, वो जो प्लांट्स को हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स देते हैं पहले वाले प्लांट्स को, वो सारे के सारे वो क्या करता है, उसे छीन लेता है। तो उन दोनों के बीच में पानी के लिए, सनलाइट के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन होता है। इससे जो हमारी मेन क्रॉप्स है, जिसके लिए हमने इतने पैसे बर्बाद किए हैं, वो नहीं उग पाती है। इसीलिए वीड्स को हटाना जरूरी है। दे रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द मेन क्रॉप एंड दस दे मस्ट बी रिमूव्ड। वो क्या करते हैं कि जो मेन क्रॉप्स होती हैं उनकी जो ग्रोथ होती है उसमें रुकावट लाते हैं, इसलिए हमें उनको हटाना जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। ये डेफिनेशन लिखनी है। वीड्स तो क्या हो गए, जो अनवांटेड प्लांट्स जो बिना जरूरत के उग जाते हैं, लेकिन वीडिंग उनको हटाने का जो प्रोसेस है उसको वीडिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स मतलब खेत से जो वीड्स हैं किसी जगह से, उनको जो हटाने का काम है उसको वीडिंग कहते हैं। वीड्स कैन बी रिमूव्ड बाय हैंड और बाय यूजिंग टूल्स लाइक ट्रॉवेल मतलब खुरपा एंड हैरो। अभी जो दोनों पिक्चर्स देखे थे वो, मतलब जो वीड्स होते हैं वो दो चीज़ों से, एक तो ट्रॉवेल और हैरो से, और एक तो ट्रैवल से या फिर एक हैरो से, इन दोनों चीज़ों से, या फिर एक जो होते हैं वो हाथ से, हमारे खुद के हाथ से हम इनको निकाल सकते हैं। नाउअडेज फार्मर्स यूज केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स टू डिस्ट्रॉय वीड्स। आजकल जो फार्मर होते हैं वो खेत में एक केमिकल छिड़कते हैं जिसका नाम होता है वीडिसाइड्स, जिससे कि जो वीड्स होते हैं वो अपने आप सूख जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन केमिकल्स का यूज करने से जो फसल है उसके ऊपर भी असर होता है, उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए बेटर यही रहेगा कि या तो हम उन वीड्स को हाथ से निकाल दें, या फिर हम क्या करें, ट्रॉवेल या फिर हैरो से उनको निकाल दें।
अब है क्रॉप प्रोटेक्शन, मतलब क्रॉप्स का प्रोटेक्शन किस तरीके से करें। अ फार्मर नीड्स टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीजेज, मतलब एक जो किसान होता है उसे उसके खेत को और उसके खेत के अंदर जो फसल लहरा रही है उसको पेस्ट और डिजीजेस, मतलब जो कीट मकोड़े होते हैं उनसे और बीमारियों से बचाना बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहला प्रोटेक्टिंग प्लांट्स फ्रॉम पेस्ट, जो जीव जंतु होते हैं छोटे मोटे उनसे खेत को कैसे बचाए। नंबर 1, स्प्रे पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स टू किल इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। ये एक तरह के इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स केमिकल होते हैं जो पेस्ट मतलब कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स मतलब छोटे मोटे जो फुद्दे वगैरह होते हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं, उन सबको मार देता है। ये केमिकल जो होता है वो इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को मारने के लिए, पेस्टिसाइड पेस्ट को मारने के लिए। दूसरा होता है पुट अप स्केयर क्रोज टू स्केयर अवे बर्ड्स, जो बर्ड्स दाना चुगने के लिए खेत के अंदर आ जाते हैं उनको भगाने के लिए स्केयर क्रोज लगाते हैं। मतलब एक आदमी का, जिस तरीके से हम जिस दिन रावण दहन करते हैं तब हम छोटा सा रावण बनाते हैं, उसी तरीके से एक नकली आदमी बनाना, उसको स्केयर क्रो कहते हैं, जिसे देखकर बर्ड्स वगैरह को ये लगेगा कि खेत के अंदर कोई आदमी खड़ा है और वो खेत में नहीं आएंगे। यहाँ पर बताया गया है पिक्चर में स्केयर क्रो इन अ फील्ड, एक खेत में स्केयर क्रो जो है वो खड़ा है, स्केयर क्रो जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डिजीजेस, मतलब डिजीजेस से बचाना। सबसे पहला पढ़ा था पेस्ट से बचाना, अब पढ़ेंगे डिजीजेस से कैसे बचा सकते हैं। नंबर 1, सीड्स आर सॉक्ड इन फंगीसाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स बिफोर दे आर सोन। जितने भी बीज हमें बोने हैं खेत में उससे पहले हमें क्या करना चाहिए कि उनको अलग अलग दवाई आती है। फंगीसाइड्स मतलब जो बीज है वो उसके ऊपर फंगस ना लगे, इसलिए फंगीसाइड्स के अंदर या फिर जो एंटीबायोटिक्स होती है उनके अंदर या फिर दोनों में डुबा के रखना चाहिए थोड़े टाइम तक, ताकि जो सीड्स है वो खराब नहीं हो जाए या फिर सड़ नहीं जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कम पानी मिलता है या फिर ज्यादा पानी मिलता है तो वो सीड्स या तो खराब हो जाते हैं या फिर सड़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक इंसेक्ट्स वगैरह उन पे लग जाते हैं या फिर अंदर से जो मिट्टी है वो कभी कभी खराब होती है, तो क्या होता है कि वो जो सीड्स हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है, सीड्स खराब हो जाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी मिट्टी के अंदर कचरा नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट है फंगीसाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स आर स्प्रेड ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप। पहला तो ये ऑप्शन है कि बीजों को बोने से पहले हम केमिकल्स में डाल दें या फिर बाद में ये जो केमिकल्स है कौन से फंगीसाइड्स और एंटीबायोटिक्स इनको जो स्टैंडिंग क्रॉप मतलब जो क्रॉप खड़ी हुई है या फिर जो क्रॉप खेत के अंदर उग चुकी है उसके ऊपर इनको स्प्रे करें। इट इज एसेंशियल टू टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते समय प्रिकॉशंस मतलब सही सलाह लेना जरूरी होता है। हमारी मर्जी से बिना इंफॉर्मेशन के पेस्टिसाइड्स नहीं छिड़कने चाहिए। वाइल स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स द बॉडी गेट्स एक्सपोज्ड टू हार्मफुल केमिकल्स, मतलब प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हमें सबसे पहले अपने आप का बचाव करना है। तो पेस्टिसाइड्स छाटते समय हमारी जो बॉडी है वो हार्मफुल केमिकल से इफेक्ट हो सकती है। दिस में कोज हेल्थ प्रॉब्लम्स, इससे हमें हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि हेडेक, स्किन डिजीज मतलब चमड़ी से रिलेटेड डिजीजेस हो सकता है कि केमिकल से चमड़ी जल जाए या फिर उसके ऊपर जो चमड़ी है वो छिल जाए। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर हम वो जो केमिकल है वो हमारे मुंह में चला गया या हम वो उसको सूंघ लेते हैं तो हमारे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। और रेस्टलेसनेस मतलब बहुत ही ज़्यादा हमें थकावट लगे या फिर हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए। सो द पर्सन स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स शुड कवर हिमसेल्फ और सेल्फ प्रॉपरली, इसलिए जो इंसान पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करता है उसे अपने आप को अच्छे से ढक लेना चाहिए। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, मतलब जब क्रॉप्स तैयार हो गई हैं तो उनको खेत से निकालना। आपको हार्वेस्टिंग की डेफिनेशन लिखनी है, ये जो ब्लैक बोल्ड लेटर्स में दी गई है वो, और हार्वेस्टर की डेफिनेशन। व्हेन द क्रॉप बिकम्स मैच्योर इट हैज टू बी कट क्लोज टू द ग्राउंड, मतलब जो जमीन है उससे थोड़ी सी ऊपर जो क्रॉप्स मतलब वो बड़ी हो गई हैं तो जमीन से थोड़ा सा जो पोर्शन है उसको रहने देकर बाकी का जो ऊपर का पोर्शन है उसे हमें पूरा का पूरा काट लेना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ कटिंग मैच्योर क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। पकी हुई क्रॉप्स जो होती हैं उनको काटने का जो प्रोसेस होता है उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। इट इज डन इधर मैन्युअली बाय सीकल
और मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। या तो ये हार्वेस्टर जो मशीन होता है यहाँ पर दे रखा है ये वाला, इससे की जाती है, या फिर एक औजार है जिसको सीकल कहते हैं, ये दिख रहा है आपको, उससे की जाती है। नेक्स्ट है थ्रेशिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेशिंग। मतलब आपने देखा होगा कि एक तरीके का मशीन होता है जिसको थ्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो जो ग्रेन्स होते हैं और जो घास होती है उसको जो अलग करने का प्रोसेस होता है, जो पक गई क्रॉप्स को निकाल लिया, निकालने के बाद में हम इनको क्या करेंगे, थ्रेशर में डालेंगे, जिससे घास और बीज सब अलग हो जाएगा, ग्रेन्स वगैरह अनाज पूरा, उसको थ्रेशिंग मशीन कहते हैं। इन लार्ज फार्म्स अ मशीन कॉल्ड थ्रेशर इज यूज्ड फॉर थ्रेशिंग। बड़े बड़े फार्म्स में एक मशीन होता है जिसका नाम थ्रेशर होता है, वह यूज किया जाता है। आगे है विनोविंग, इसको कल पढ़ेंगे, बाकी जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे एट होम। थैंक यू।